ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। जिस हरियाणा को हम जानते हैं, हम हरियाणा में रहते हैं, हमें ये लगता है कि हरियाणा में तो महिलाएं एक तरीके से बराबर का हाथ है। वो खेतों में काम करती हैं और भी ज़्यादा करती हैं। लेकिन एक जो छवि बनाई गई कि महिलाओं को या लड़कियों को तो घर से बाहर ही नहीं निकलने दिया जाता। ये फैक्ट है कि देखो, कुछ मामलों में हम एक कंजर्वेटिव सोसाइटी हैं कि हम कुछ क्षेत्रों में महिलाओं को, जहाँ खासकर मैं कहूँ किसी भी ढंग का ग्लैमर है, हम कोशिश करते हैं वहाँ बेटियों को नहीं जाने देते। हमारे समाज में कुछ है ऐसा। लेकिन जहाँ कहीं कामकाज है और जो घर से रिलेटेड कामकाज है, उसमें तो बढ़ चढ़ के करती है ना। वो झोटा बग्गी भी वही भारी है ना, खेत से काम भी करके आती हैं, उनमें उन पर रुकावटें नहीं हैं। लेकिन अगर वो स्वच्छंदता के लिए है, कहीं भी उसको अपनी मस्ती के लिए जाना, मौज के लिए जाना, उसकी इंटरप्रिटेशन हम थोड़ा अलग मानते हैं, है ना। तो उनमें हमारे लोग, खासकर चाहे वो पिता हैं या भाई हैं, है ना, या सिनेमा के प्रति जाना है, या मीडिया में भी लड़कियां, मैं रोज़ हर हफ्ते कोई ना कोई किसी न किसी बच्ची का फ़ोन ऐसा आता है कि वो मीडिया में आना चाहती है, लेकिन उसके पेरेंट्स अलाउ नहीं करते, क्योंकि वो उन्होंने अपने ढंग से परसेप्शन बना लिए हैं कि नहीं, इन क्षेत्रों में जाने से कुछ हो सके है, कि मैंने कि मऊक चूक हो सके, अलग शब्द यूज करते हैं वो। कि अगर यूपी की बात की जाए, पंजाब की और प्रदेशों की बात की जाए, पहाड़ी प्रदेशों की बात की जाए, वहाँ पर जो अलग अलग राज्यों से या दूसरे देशों से लोग आते रहते हैं, उनका जो एक रहन सहन का तरीका है, उनका अपना कल्चर है, वो अपना साथ में लेके आते हैं। तो लोग उनको देखते हैं और वो मतलब समझते हैं एक दूसरे के कल्चर को। लेकिन हरियाणा में टूरिज़्म के नाम पे कुछ इस तरीके का नहीं है कि हरियाणा में बाहर के लोग आते हों। तो इसलिए एक अपना ही जो एक दायरा है वो बड़ी मुश्किल से टूट पाया है, या बड़ी मुश्किल से धीरे धीरे टूट रहा है। ये फ़र्क पड़ता है। ये फ़र्क है क्योंकि हमारी कम्युनिटी एक तो बाहर ट्रेवल ही नहीं करती। हरियाणा का आदमी हो और उसमें भी जो बहुल है वो जाट है, जो बहुमत में है वो जाट है ना। ये तो 40 गांव से आगे जाते नहीं। इनके बारे में तो पुरानी कहावत है कि जाट गांव जब छोड़े, या तो किसी की छोरी ले बाजा या बाबा बन जा। दो ही काम ही से जो गांव में रहने के नहीं है नहीं तो ये गांव में नहीं छोड़ते। ये अजीब तरीके की कम्युनिटी है। इस पे लोगों ने रिसर्च कम की है। ये साइक की रिसर्च करने का एक टॉपिक है कि क्यों इतने धरती पकड़ नमूने हैं। ये बाहर ट्रैवल नहीं करते। आपको गुजराती मिलेंगे, पूरे देश में यात्रा करते मिलेंगे, टूरिस्ट प्लेसेस में मिलेंगे, बंगाली मिलेंगे, है ना। विदेश तो छोड़ो, ये दिल्ली भी नहीं रहते। ये दिल्ली भी कोशिश करते हैं शाम ने को ट्रक जो कुछ भी फंस जा, बस ना फंसे तो उसने पकड़ के गांव में सोते हैं, आगे तड़के फिर जाएंगे वापस। तो हमारी ट्रैवल कम्युनिटी नहीं है। दूसरे, हमारी परसेप्शन ऐसा कि हम बड़े रूड लोग हैं। तो रूड होने के कारण से हमारी इमेज ऐसी है कि यहाँ घूमने भी कोई नहीं आता। तो इसलिए भी कम्युनिटी में बहुत सारी चीज़ें नई आ ही नहीं पाती, क्योंकि हम खुद बाहर जाते नहीं और लोग बाहर से आपके यहाँ नहीं आते। आपने रेयर ही कभी देखा होगा कोई अंग्रेज का हरियाणा का गांव देखने आए हो। जब को आपको गांव देखते राजस्थान में बहुत अंग्रेज मिल जाएंगे, हरियाणा में ना मिला आपने एक भी ऐसा उदाहरण। इसके पीछे बहुत सारे कारण है कि हमारी सरकार ने भी शायद इस इमेज बिल्डिंग वाली बात होती है। वो चाहे कला का आपने जिक्र किया, साहित्य का भी जिक्र किया, और एक एडमिनिस्ट्रेटिव ढांचा भी है, उसकी भी एक अपनी जिम्मेदारी होती है। अगर यही इमेज बिल्डिंग करनी हो, और प्रदेश भी करते हैं, हरियाणा को करनी हो, हरियाणा सरकार के एडमिनिस्ट्रेटिव ढांचे को करनी हो, तो किस तरीके से की जाए? हर क्षेत्र में सबसे पहले तो आप चिन्हित कीजिए जिन पे लोगों को प्राउड है। अपने लोगों पे जिनको प्राउड है, एक बार तो उनको तो आगे खड़ा कीजिए। हमें ब्रांड एम्बेसडर हरियाणा के भी इंपोर्ट करने की जरूरत है। जब मारे दौरे बतेरे रहे, हम दूसरे से इंप्रेस नहीं होते। बड़े मरोड़ वाले लोग हैं इस मामले में। तो हमारे यहाँ खिलाड़ी हैं, हमारे यहाँ कलाकार हैं, आप उनको डिफरेंट फील्ड में आगे लाइएगा। हमारे यहाँ जैसे फॉर एग्जाम्पल वीटा है। अब वीटा का दूध बेचती हुई अगर साक्षी मलिक दिखेगी तो लोगों को विश्वास हो सकेगा, भैया छोरी सच में इस दूध ने पी कर पहलवान बनी होगी, है ना। तो ऐसे ऐसे जो ब्रांड हैं वो चाहें तो कितने सारे खिलाड़ी, इतने सुंदर सुंदर खिलाड़ी, मैं एक फिल्म मेकर के नाते बोल सकता हूँ, टोटल मॉडल से भरा हुआ प्रदेश है। इतने मॉडल्स, अगर आप लैक्मे फैशन ऑफ वीक की बात करो तो 15 में से 10 हरियाणा से होते हैं आजकल, क्योंकि हार्डवेयर में तो हमारा मुकाबला ही नहीं। हमारे लड़के लड़कियों की जो लुक्स है, तो हरियाणा के अपने कामों के लिए, हरियाणा प्रदेश के लिए, हरियाणवी कंपनियों के लिए हमारे अपने चेहरों को आगे लाना। अनिल आर्य जी, देखिए कला का जिक्र हुआ, सरकार अपनी तरफ से क्या कोशिश कर सकती है उसका जिक्र हुआ, लेकिन मीडिया तो वहीं का वहीं रह गया। तो उस तरफ किसी तरीके से नज़र डाली जा सकती है, या वहाँ किस तरीके से बदलाव लाया जा सकता है? सबसे ज़्यादा ज़रूरत हरियाणा की पहचान बताने की है। अगर आप एनडीटीवी की डिबेट में जाते हैं, वहाँ पर आप बताएं, नेशनल चैनल की पे या इंडिया टीवी की पे जाते हैं, जी पे जाते हैं, जिस भी चैनल पे जाएं, आज तक पे जाएं, वहाँ के एंकर को कम से कम इतनी जानकारी तो हो कि हरियाणा वास्तव में है क्या डिबेट में। और दूसरा, अगर हमारे लोग वहाँ पर मौजूद हों,
हमारे बच्चे मास कम्युनिकेशन जर्नलिज्म की एजुकेशन बहुत कम लेते हैं तो वो एक सतर तक, और उनका जो मोटिव होता है वो APRO DPRO की पोस्ट तक है। कि ये मोटिव नहीं है कि हम न्यूज़ चैनल स्टेबलाइज करेंगे या किसी अच्छे न्यूज़ चैनल में जाएंगे। और उसमें सबसे हमारा बताया इन्होंने कि भाई हरियाणवी बोली हमारी है, लेकिन ये हमारे लिए राष्ट्रीय चैनल पे जाके दुविधा का विषय बन जाती है। मैंने नोट किया भाई साहब कि हरियाणवी टोन आने पे हरियाणवी ही हंसता है, कभी नॉन हरियाणवी को मैंने हंसता नहीं देखता। मुझे जितनी मेरी उम्र हुई है, आधी उम्र मेरी बम्बई में, सारी दुनिया में घूमता हूँ, किसी को मेरी हरियाणवी टोन से दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर हरियाणवी सामने मिलेगा तो जरूर कहेगा भाई साहब आपकी हरियाणवी टोन आवा है। मैं कहता हूँ नाना पाटेकर की भी मराठी टोन आवा आज तक, और धर्मेंद्र की आज तक पंजाबी टोन आवा है। दारा सिंह तो दुनिया से जा चुके पंजाबी बोलते बोलते, है ना। ये तो टोन तो इवन अमेरिकन आदमी जब बोलता है इंग्लिश, वो अमेरिकन टोन में बोलता है। और हमारे देश के माननीय राष्ट्रपति जी आज भी इंग्लिश बोलते हैं तो बंगाली टोन में बोलते हैं। अरे वो बंगाली टोन होते होते राष्ट्रपति बन सकते हैं, तो क्या दिक्कत है। डॉक्टर कलाम भी वो साउथ इंडियन टोन में बोलते थे इंग्लिश भी। तो टोन होना वो एक खुशबू है, जैसे फूल की खुशबू है, उस पर कुंठा नहीं पालनी चाहिए, ना ही ज़्यादा टोकना चाहिए किसी को। क्योंकि जब कोई बच्चा नया कोशिश करता हो, अगर भाषा की भी कोशिश करता है, अच्छी बात है कि किसी की भाषा स्पष्ट हो, कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन अगर किसी में थोड़ी बहुत टोन आती है तो उसको ज़्यादा टोकने से बच्चा कुंठा पालता है। और अगर मैं कहूँ कि ये चैनल हमने क्यों शुरू किया, ये चैनल को हमने पीछे इकट्ठे करने के लिए नहीं किया, पीछे देश में फूकने पड़ते। इसको देश दुनिया में जो हमने फैला रहे हैं, इसके पीछे यही सोच है। इस चैनल के पीछे भी यही सोच है कि हम अपने लोगों को इस हरियाणवी के अच्छे पक्ष से प्राउड से जोड़े, जो पिछले 100-150 साल में कोशिश नहीं हुई। तभी हम इनके गीत गानों पे प्रोग्राम बना रहे हैं, तभी हम इनकी रागनियों पे प्रोग्राम बना रहे हैं, तभी हम इनके गांव-गांव की कहानियों को संजो रहे हैं, तभी इनके जो वेटरन्स हैं, जो ये खास लोग रहे हैं जिन्होंने कोई विलक्षण किया है, हम उनको प्राउड दे रहे हैं। तभी आपको बाजे भक्त का प्रोग्राम ND पे दिख जाएगा, लक्ष्मीचंद का प्रोग्राम दिख जाएगा, या पहलवानों पे प्रोग्राम दिखेंगे, ये सब, या छोटराम जी पे प्रोग्राम दिखेंगे, है ना। ये चाहे मदन लाल ढींगरा जी पे भी हो, किसी भी क्षेत्र में जो लोग हमारे यहाँ प्राउड का कारण बने, हम उन पे प्रोग्राम बना रहे हैं। ये सब कोशिश है, ये उस मिशन की कोशिश है कि हम अपने ही हरियाणवी लोगों में एक गर्व भर सके। और कोई भी कम्युनिटी जो गर्व से भरी होगी, वो कहीं ना कहीं हर फील्ड में वो तरक्की करेगी, और वो सम्मान की पात्र होनी चाहिए और होगी। लेकिन इसके लिए ज़रूरत है कि संगठित प्रयास करने की। चाहे आप सिनेमा कर रहे हैं, चाहे आप मीडिया में हैं, या आप इंडस्ट्री में हैं, आप एक पॉजिटिव पक्ष को एक्सेप्ट कीजिए, और अगर जो भी नेगेटिविटी है उस पर भी काम करिए, उसको ठीक करने की कोशिश करनी चाहिए। हम सबके घरों में भी कोई ना कहीं कोई कमी हो जाती है, कोई गड़बड़ होती है, तो करते हैं ना उसको ठीक। तो हमारे भी समाज में होंगी बहुत सारी ऐसी कमियां, तो उसको भी मिलजुल के हमें ही ठीक करना है। बहुत हद तक जिस तरीके की रिपोर्टिंग होती है, जिस तरीके से हम लोग हरियाणा को देखते हैं फिल्मों में या फिर न्यूज़ चैनल्स के ज़रिए खबरों में, शायद वो असली हरियाणा नहीं है, या तो वो हरियाणा है ही नहीं, या फिर वो हरियाणा का सिर्फ एक छोटा सा पहलू है। जो हरियाणा है वो इस तरीके से है जो हमारी चर्चा में निकल कर सामने आया है। आज की इस चर्चा में इतना ही। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में हमारे साथ शामिल होने के लिए। आप देखते रहिए ND हरियाणा। नमस्कार।